और अब जा रहे हैं प्रेम मंदिर, जो कि मैं पहले भी गई और वहाँ की लाइटिंग देखने लायक है, ज़बरदस्त कलाकारी है। अभी हम जा रहे हैं प्रेम मंदिर एंड आप भीड़ देख सकते हो मेरे पीछे। जितने लोग पीछे दिख रहे हैं ना, इतने ही आगे भी चल रहे हैं एंड इतनी पब्लिक है। मतलब टूरिस्ट प्लेस है ठीक है, बट बहुत ज़्यादा पब्लिक है। एंड वैष्णो देवी मंदिर से होके मन खुश हो गया, एकदम तृप्त हो गया दर्शन करके। और अब जा रहे हैं प्रेम मंदिर, जो कि मैं पहले भी गई और वहाँ की लाइटिंग देखने लायक है, ज़बरदस्त कलाकारी है। तो अब बस जा रहे हैं, कुछ आधा किलोमीटर ऐसा दिख रहा है, वहाँ बता रहे हैं पिंक कलर की लाइट है, बस वहीं पर है। Hello everyone, welcome back to the channel. I hope you all are doing really very well. If you are new to my channel, my name is Rachna. I upload here every day about homemaking and my lifestyle too. If you like such content, then don't forget to subscribe my channel for my upcoming interesting videos. और ये व्लॉग मैंने वहीं से स्टार्ट किया है जहाँ से कि मैंने एंड किया था। तो हम वैष्णो माता देवी के मंदिर से डायरेक्ट यहाँ प्रेम मंदिर पहुँच गए हैं एंड यहाँ पर भी भीड़ का लेवल आप देख सकते हैं, लाखों की तादाद में भीड़ है यहाँ पर भी। तो बस एटलीस्ट मैंने यहाँ पर मैं शूट कर पाई हूँ जस्ट लाइटिंग एंड ऑल, क्योंकि 8:25 हो रहे थे जब हमने एंटर किया है मंदिर में एंट्री गेट से, एंड 8:30 बजे मंदिर बंद हो जाता है। तो ये जितनी भी पब्लिक आपको हम लोगों के साथ भी दिख रही है, तो किसी को भी दर्शन नहीं हो पाए थे। तो फिर वही मैंने मम्मी से बोला कि चलिए चलते हैं, बस लाइटिंग वगैरह देख ली एंड किसी दिन आके पॉसिबल हुआ तो फिर हम या तो मंगला आरती देख लेंगे या दर्शन कर लेंगे। तो फ़िलहाल अभी तक तो प्रेम मंदिर जाना हुआ नहीं है, 1-2 दिन में जाएंगे। और ये जो है गोवर्धन पर्वत को प्रभु ने उठा के रखा हुआ है, कलाकारी तो देखने लायक है इस मंदिर में। यहाँ मैं पहले भी आई हुई हूँ, लेकिन बहुत सालों पहले, अब पता नहीं कितने साल हो गए हैं। तो आप देखिए भीड़, आपने देखी कितनी ज़्यादा भीड़ है। यहाँ भी बहुत धक्का मुक्की हो रही थी और बस यहाँ से थोड़ी बहुत हम लोग ने परिक्रमा लगाई है मंदिर की सिर्फ, क्योंकि मंदिर तो बंद हो गया था, अंदर जाने नहीं दे रहे थे। तो बस ये थोड़ी कुछ क्लिप्स मैंने ली हैं एंड बहुत बहुत सुंदर है। और उसके बाद में बस यहाँ पे निकल रहे हैं एंड आपको पता है यहाँ से निकलने के बाद में सवारी मिलना जैसे कि नामुमकिन, क्योंकि सवारी दिख ही नहीं रही थी रोड पर। पब्लिक ही इतनी ज़्यादा है कि ऑटो जा ही नहीं रहे थे, ऑटो क्या साइकिल रिक्शा भी नहीं जा रहे थे। ये बहुत हमारे नसीब से आप समझ लो कि ये साइकिल रिक्शा वाला मिल गया हमें। एंड इतना ज़्यादा चलना था, मैं तो फिर भी चल लेती, मगर मम्मी को बहुत प्रॉब्लम हो जाती। तो एटलीस्ट मिल गए ये भैया एंड इन्होंने हम लोगों को छोड़ा है। वो यहाँ पर जो छोटी टोटो टाइप गाड़ी होती है उसको टिर्री बोलते हैं, तो बस वहाँ पे छोड़ा है। फिर उसमें बैठ के हम गए हैं। फ़िलहाल हमने वही गाड़ी कर ली थी टिर्री एंड इसमें बैठ के हम गए हैं अपने होटल में। तो ये फाइनली पहुंच गए थे होटल और लेट तो हम लोगों को हो ही गया था। एंड यहीं पर आके हम लोगों ने शाम को जब हम निकल रहे थे दर्शन के लिए, तो खाना हमने बोल ही दिया था डिनर, क्योंकि 10 बजे यहाँ होटल का किचन हो जाता है बंद। और यहाँ हम शायद पहुँच गए थे 9:30 या 9:45 कुछ ऐसे ही हो रहे थे। बहुत एक्सेस टाइम लग गया था और भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि जल्दी आना नामुमकिन था एकदम। तो चलिए लेट हो गया, बट बहुत अच्छे से हम लोगों ने 3-4 मंदिर दर्शन तो किए, बस प्रेम मंदिर रह गया था दर्शन करने के लिए। एंड यहाँ पे आके चेंज वगैरह किया हम लोगों ने एंड खाना लाके रखा हुआ है, बोल दिया था हमने भेज दीजिए। और इधर मम्मी अपना फ़ीवर चेक कर रही थी। फ़िलहाल अभी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो अब फ़ीवर नहीं है उनको, बट कंटिन्यू 4 से 5 दिन उनको रहा है, जैसा कि आजकल वायरल चल ही रहा है। तो बस यहाँ हाथ मुँह धो के हमने चेंज कर लिया था। उसके बाद खाना लगाया, खाने में मंगा लिया था कढ़ाई पनीर, जीरा राइस एंड गेहूँ की प्लेन रोटी, तो यही मंगा लिया था। खाना यहाँ का भी अच्छा है एंड एक जगह का खाना यहाँ का मुझे बहुत पसंद आया है। अब मैं उसका नाम कैप्चर करूँगी एंड आपको बताऊँगी। प्राइस वाइज भी बहुत अच्छा है और खाने का टेस्ट भी बहुत अच्छा है। तो खाना तो इनके होटल का भी अच्छा ही है। तो बस यहाँ खाना खा लिया था एंड खाना खाने के बाद में उसके बाद हम लोग सो गए थे, क्योंकि
आज भी बहुत ज़्यादा एकदम हेक्टिक डे ही रहा था। सुबह से ही घूम ही रहे थे एंड उसके बाद में कल है गऊ दान, तो मम्मी करवा रही हैं गऊ दान अपने नाम से, तो वो भी हमें सुबह जल्दी जाना है। और अभी मैं उठ गई हूँ, ये सुबह की कुछ क्लिप्स हैं मंडे की। और अभी बिल्कुल अंधेरा है बाहर में, क्योंकि हम लोगों को वहाँ 9 बजे एनी हाउ गौरी गोपाल गौशाला पहुँचना ही है एंड हम लोगों को कोई रास्ता तो पता नहीं है, तो हमने वो जो टिर्री रहती है ऑटो टाइप, बस उन्हीं को हमने बोल दिया था कि हमें गौशाला पहुंचा दीजिए। हम वो पहले ले गए हम लोगों को गौरी गोपाल आश्रम के पास में कि शायद वहीं पर है, बट वहाँ से कहीं ज़्यादा काफ़ी किलोमीटर दूर है। फिर वहाँ फाइनली हम पहुँचे हैं जाके। तो इस तरीके से चलिए, जल्दी निकल गए थे तो टाइम से हम पहुँच भी गए हैं। एंड इधर ले ली है मैंने गिलोय की 2 गोली एंड गर्म पानी। तो बस यहाँ पे लेने के बाद में एंड उसके भी बाद थोड़ा रुक के ही हम नहाए हैं। एंड आप देख सकते हैं अभी मम्मी बालकनी का ये जो गेट है तो उसको खोल रही हैं। और यहाँ देखिए बंदरों का यहाँ पे आप आतंक ही समझ लो, बहुत ज़्यादा है। मथुरा में भी मैं देख रही थी एंड वृंदावन में भी, हर मंदिर में बंदर भरे हुए हैं। और यहाँ ऐसे ही आराम से सोसाइटी में चल रहे थे। और यहाँ मैं नहा चुकी हूँ और ये देख लीजिए, ये मेरे एस्ट्रो ने किया। ये बिल्कुल मेरा नया गमछा है बदन वगैरह पोंछने के लिए, तो उसने तो सब फाड़ वाड़ के एक कर दिए हैं। तो बस यही मैं ले आई थी वॉश करके। और यहाँ चाय आ गई थी और हमने ऑर्डर कर दिया था पोहा कि बस फटाफट आप दे दो तो हम खा लें। एटलीस्ट हम 7:45 बजे शायद निकल गए थे। तो बस यहाँ चाय ले ली है, चाय के संग 2 बिस्किट लिया है क्योंकि मेडिसिन ली है। और उसके बाद में फिर पोहा भी आ गया था तो वो भी हमने खा लिया था। उसके बाद हम रेडी होके निकले हैं। यहाँ फ़िलहाल हमने ले लिया है चाय बिस्किट मेडिसिन खा के। एंड आपको आगे देखने को मिलेगा कि उनकी जो गौरी गोपाल आश्रम की जो गौशाला है वो भी बहुत बड़ी जगह में बनी हुई है और साफ़ सफाई तो बहुत ही ज़्यादा है, तो आपको आगे वीडियो में देखने को मिलेगा। अब ये सनस्क्रीन दिखाई थी बट फिर भी कमेंट सेक्शन में आया है तो फिर से बता दे रही हूँ आपको। एक्वा जेल है सनस्क्रीन, हेलोरोनिक एसिड है इसमें, ये देख लीजिए आप। डर्मा की है ये देखिए। तो ये काफ़ी अच्छी है, जैसे सन बर्न वगैरह हो जाता है। और यहाँ की धूप एकदम किलर धूप है, जैसे कि कोलकाता में भी इतना ज़्यादा मुंह जलता नहीं है, बट यहाँ क्या है कि दोपहर में यहाँ पे धूप अच्छी खासी है, बट रात में यहाँ मौसम अच्छा हो जा रहा है, ये है। बट धूप तो बहुत, और हम लोगों को धूप में ही घूम घूम के सब दर्शन कर रहे हैं हम तो। और बस अब रेडी हो रहे हैं। और अभी कितने बज रहे हैं मम्मी? अभी शायद 7:30 कुछ ऐसे, 7:32 हो रहे हैं सुबह के। और अब जा रहे हैं वहाँ गौरी गोपाल आश्रम है तो वहीं का वो है गौशाला, तो वहीं पे महाराज जी गौ दान करवाएंगे। हमारी मम्मी गौ दान करवा रही हैं। तो और भी बहुत सारी चीज़ें करवाई हैं, आस्ते आस्ते सारी बताऊंगी। और नाश्ता बोल दिया है पोहा के लिए, तो थोड़ा सा कुछ खा के निकल जाएंगे। एंड कमेंट सेक्शन में शेड्स पूछ रहे हैं कि क्या शेड लगाया है आपने, कौन सी कंपनी की लिपस्टिक है। तो फ़िलहाल इसमें सब ऐसे लग रहा है जैसे मिट गया है, और मैं घर पे जाके ज़रूर से बिल्कुल चेक करके शेयर करूँगी कि ये शेड नंबर क्या है एंड कौन सी कंपनी है। और यहाँ फाइनली ये मेरा आज का लुक है, तो बताइएगा कि कैसा लगा सूट आपको। ये तो मैंने आपको दिखाया ही था। एंड यहाँ तो पोहा खा के मन खुश हो गया था एकदम। मुझे पोहा बहुत पसंद है एंड मेरे टेस्ट के अकॉर्डिंग ये बना है। बस अब ब्रेकफास्ट कर रहे हैं और उसके बाद में फिर निकल जाएंगे गौशाला के लिए।
और यहाँ नाश्ता करके फाइनली हम निकल गए थे। एग्जैक्ट 7:45 बजे का टाइम सुबह का हो रहा है एंड हमें 9 बजे तक पहुँचने के लिए बोला गया था। तो बस यहाँ होटल से बाहर निकले हैं। सवारी की काफ़ी सुविधा है यहाँ पे, और ये छोटी वाली गाड़ी है, इसको टिर्री बोलते हैं यहाँ पे, यही ज़्यादा चलती है। तो बस ऑलमोस्ट 1 घंटा लग गया था पहुँचने में एंड फाइनली हम पहुँच गए हैं गौरी गोपाल गौशाला। और ये बहुत बड़ी जगह में बनाया हुआ है और यहाँ सामने राधा कृष्ण जी का मंदिर भी है। और साफ़ सफाई तो मैं आपको क्या बताऊँ गाइस, बहुत अच्छी है। एंड आप लोगों के प्यार एंड सपोर्ट की वजह से यहाँ आज मुझे मेरे सब्सक्राइबर मिले हैं। तो मैं अपने सब्सक्राइबर ही बोलूँगी, उन्होंने सामने ही खड़े होकर मुझे सब्सक्राइब किया है एंड बहुत प्यारी फैमिली थी। तो अभी मिलवाती हूँ मैं आपसे उनको। यहाँ इन्होंने जस्ट मुझे सब्सक्राइब किया है एंड मेरी पिक्स भी ली हैं, तो अब ये मेरे सब्सक्राइबर ही हैं एंड ये दिल्ली से आए हुए हैं। हाय फ्रेंड्स। हाँ, आपका नाम? आपका नाम? राकेश नाम है इनका एंड ये इनकी वाइफ है एंड ये इनकी सिस्टर बहन है सिंपल दीवान एंड ये इनकी माता जी हैं। तो बस इन्होंने जस्ट ही मुझे सब्सक्राइब किया है, तो मेरे सब्सक्राइबर्स ही हैं ये। एंड एज़ यू नो कि जहाँ जा रहे हैं वहीं आप लोगों के प्यार एंड सपोर्ट की वजह से सब्सक्राइबर्स मिल ही रहे हैं एंड थैंक यू वेरी मच। एंड अभी कुछ 9:15 बजे का टाइम हो रहा है एंड यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने बोला कि 9:30 बजे तक महाराज जी आएंगे। तो तब तक मैंने एक रसीद कटवाई थी वही चारा के लिए, बट हरा वाला चारा अभी अवेलेबल नहीं था। उन्होंने बोला कि दोपहर में आएगा, तो आप अपना नाम वगैरह सब लिखवा दो, तो हम जो रसीद कटवाते हैं तो उनके नाम से बाद में खिला देते हैं। तो फ़िलहाल हमने गुड़ ले लिया था एंड अपने हाथ से गौ माता को खिला दिया था क्योंकि हरा चारा अवेलेबल नहीं था। और बस ये खिलाने के बाद ही 15 मिनट के बाद महाराज जी आ गए थे एंड आप उनकी चाल देख सकते हैं, इतने एक्टिव हैं और हमेशा एक स्माइल बनी रहती है उनके फेस पे, जो कि बहुत अच्छी लगती है देखने में। तो बस यहाँ पे जैसे कि सेलिब्रिटी से कोई कम नहीं है, रियल सेलिब्रिटी तो यही है। इतना अच्छा सोशल वर्क कर रहे हैं, तो हम तो बहुत मानते हैं महाराज जी को और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ये। और सुबह से इनको बहुत काम रहते हैं, बंदरों की सेवा, गौ माता की सेवा एंड फिर उसके बाद अन्न क्षेत्र होता है, तो इनको इतना समय नहीं रहता है। और यहाँ पंडित जी ने पूरी तैयारी करके रखी हुई है। बहुत से लोगों ने गौदान करवाया था एंड अपने हाथों से आके फिर गौदान ये करवाते हैं, सभी का, एक का नहीं सभी का। तो बस यहाँ पे गौ सेवा इनकी जो है वो करने के बाद में अब ये आ रहे हैं गौशाला के अंदर में, गौशाला में ही है मतलब जहाँ सब हैं गौदान के लिए, वहाँ आ रहे हैं। एंड फाइनली उन्होंने आके फिर मम्मी के हाथ से गौदान करवाया। यहाँ पूरे मंत्रों के साथ बहुत अच्छे से करवाते हैं। एंड यहाँ लगे हाथ मुझे मौका मिला तो मैंने भी आशीर्वाद लिया महाराज जी का और ये एक पिक्चर ले ली थी। एंड सबके साथ फ़ोटो खिंचवाते हैं, आपको पता है बिल्कुल कोई घमंड नहीं है। एंड मेरी मम्मी तो आप समझ लीजिए फ़ैन है महाराज जी की, रोज़ सुनती हैं लाइव उनका यूट्यूब पर एंड वाकई में काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। एंड उसके बाद महाराज जी निकल गए थे और ये कुछ बाद की जो नियम हैं गौदान के, तो बस वही करवा रहे थे। और यहाँ काफ़ी लोगों ने करवाया है, इनफैक्ट जो एकदम यंग हैं उन्होंने भी गौदान करवाए यहाँ पर। तो बहुत बड़े पैमाने पे यहाँ पे सारा काम होता है। तो यहाँ पर बस कुछ ये नियम थे जो पंडित जी करवा रहे थे और सब कुछ पूरे मंत्रों के साथ में। तो यहाँ फाइनली गौदान सबका हो गया था। अब आपका सबका गौदान हो गया है। एंड यहाँ पे फाइनली जो भी नियम एंड पूजा पाठ गौदान के होते हैं यहाँ कंप्लीट हो गए थे। एंड उसके बाद में फिर हम डायरेक्ट चले गए थे गौरी गोपाल आश्रम और वहाँ पर भी प्रसाद बट रहा था। मैंने ये देखा है कि वृंदावन में कोई भी भूखा नहीं रह सकता है क्योंकि हर कुछ दूरी पर भगवान का प्रसाद बंटता रहता है एंड आपको जितना चाहिए, कोई मनाही नहीं है। तो मैंने देखा कि कुछ लेडी के हाथ में इस तरीके से जो दोना होता है उसमें खिचड़ी है भगवान का महाप्रसाद। और यहाँ पर ये देखिए
ये एक अंग्रेज ही हैं जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं प्रसाद को। तो यहाँ से मैंने अपने लिए और मम्मी के लिए ले लिया था एंड फाइनली यहाँ भी मुझे एक फैमिली मिली, मेरी सब्सक्राइबर्स। वन मोर सब्सक्राइबर, क्या नाम है उनका? प्रियंका नाम है। एंड कहाँ से? लोनी गाजियाबाद से। तो मिलते जा रहे हैं सब्सक्राइबर। कैसा लगता है वीडियो? बहुत अच्छी लगता है। और अभी भागवत शुरू होने में कम से कम 1.5 घंटा इस तरीके से बाकी है एंड पर्सनली महाराज जी वहाँ हॉल में बैठते हैं, सभी से मिलते हैं, बात करते हैं एंड उसके बाद में कहीं जाके 1 बजे अभी स्टार्ट हो रही है भागवत, 4 बजे तक। और पहले टाइम था 2 से या 2:30 कुछ इस तरीके से टाइम था। और यहाँ हम ऊपर आ गए हैं जहाँ वृद्ध माताओं को रखा गया है। तो आप देख सकते हैं कि कितने ऐशो आराम में रखा गया है, कूलर एंड ऑल सारी फैसिलिटीज़ हैं। वहाँ हमने पर्सनली सारी माताओं से बात किया है एंड बहुत मतलब इतनी तारीफ़ कर रहे हैं कि किसी चीज़ की भी कमी नहीं है, पहनने ओढ़ने से, खाने पीने से, किसी भी चीज़ की नहीं, बहुत ही आराम से हैं। तो ये चीज़ एक देखकर बहुत अच्छा लगा है। एंड आपको जिस भी किस्म का कोई दान करना है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पर आप आएंगे तो बहुत सी अलग अलग दान की नियम है। यहाँ पे आप वृद्ध माता को गोद भी ले सकते हैं एंड उनके लिए रूम भी बनवा सकते हैं जिसमें वो फैसिलिटीज़ से रहेंगी। एंड यहाँ माता जी बना रही हैं गौरी गोपाल जी के वस्त्र। तो आप देखिए कितनी अच्छी फैसिलिटीज़ हैं, पूरे बेड वेड सब कुछ है, किसी चीज़ की कहने का मतलब है कि कमी नहीं है। तो यहाँ देख के एक बहुत अच्छा लगा कि महाराज जी बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। एंड वहाँ से फिर हम यहाँ नीचे कार्यालय जहाँ पर है वहाँ के कुछ देर बैठे रहे क्योंकि अभी काफ़ी देर है भागवत शुरू होने में। और उसके बाद में फिर हम नीचे चले गए थे कि भागवत में बैठने से पहले तो हम भी खाना खा लें। तो यहाँ पे बस वही हम बैठे हुए हैं खाना खाने के लिए। एंड ये लेडी मैंने इनको स्पेशली दिखाया है, सिक्योरिटी गार्ड ही हैं, बहुत अच्छे हैं, यहाँ के कार्यकर्ता बहुत अच्छे हैं, बहुत कोऑपरेटिव हैं। एंड ये वाले जो भैया हैं वाइट शर्ट में, ये तबला वादक हैं जो महाराज जी के बगल बैठ के तबला बजाते हैं। और ये राहुल भैया है, मतलब कहने का मतलब है कि बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव हैं। तो इनसे काफ़ी अच्छी बातचीत हो गई एंड फाइनली हमें सिंहासन पे उन्होंने बिठाया है कि चेयर वगैरह अवेलेबल नहीं थी। तो बस महाराज जी आ गए थे और बस यहीं से शुरू हुई थी भागवत एंड हम 4 बजे तक बैठे हुए थे। एंड आपको क्या बताऊं अपना एक्सपीरियंस, इतना अच्छा लगता है। बहुत गाते भी तो बहुत अच्छा है भजन और पूरा भागवत, और बातें भी बहुत अच्छी अच्छी करते हैं। तो ऑल टोटल मिला के मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा है। एंड आज भी दोपहर में हम जाएंगे भागवत में। तो यहाँ पे बस महाराज जी आ गए थे एंड कैमरा घूम रहा था। एक बार को मैंने कैमरा वाले को बोला कि भैया हम इस तरफ बैठे हुए हैं तो आप हमें नहीं लोगे क्या? तो उन्होंने एक कैमरे वाले को, यहाँ एक नहीं कई कैमरा लगे हुए हैं, लाइव चल रहा है, तो एक किसी में उन्होंने हमें लिया था। मैंने पर्सनली बोला था कि भाई हम कोने में बैठे हैं तो हमें भी थोड़ा ले लीजिए ताकि हमारे परिवार वालों को पता चले कि भैया हम आए थे। तो यहाँ हमारा भी ले लिया था एंड उसके बाद में बस काफ़ी समय यहाँ पे, और लोग इतना इन्जॉय करते हैं, मतलब जैसे भजन होते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, बड़ा अच्छा है, मतलब माहौल बहुत ही अच्छा है।
तो आज की भागवत आरती के साथ में संपन्न हो गई थी, ठाकुर जी की आरती हो गई थी फाइनली। एंड उसके बाद महाराज जी बैठते हैं अपने हॉल में, अंदर जाके वहाँ प्रश्नोत्तरी चलती है, यानी कि आपके सवाल और महाराज जी के जवाब। तो बस उसके बाद हम होटल निकल गए थे फाइनली। एंड इसी के साथ आ गई हूँ इस वीडियो के एंड पर। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय, जय श्री राधे श्याम।